ओम शांति। आज 27 जून 2026 शनिवार। मीठे मीठे बाप दादा की मुरली है। मीठे बच्चे, याद से आत्मा का किचरा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। मीठे बच्चे, याद से आत्मा का किचरा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। प्रश्न है, इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है? इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है? उत्तर है, बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो। बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत। विष को छोड़ अमृत पियो। इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी है। इसलिए रात दिन मेहनत कर देही अभिमानी बनो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो। बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत। विष को छोड़ अमृत पियो। इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी है। इसलिए रात दिन मेहनत कर देही अभिमानी बनो। ओम शांति। शांति धाम विश्रामपुरी है। इस दुनिया से सब थके हुए हैं, चाहते हैं कि हम अपने सुख धाम में जाए। यह दुनिया अच्छी नहीं लगती। स्वर्ग को देखते हैं तो नर्क से दिल कैसे लगे। कहते हैं, बाबा जल्दी करो, इस दुख धाम से ले चलो। बाप भी समझाते हैं, यह तो छी दुनिया है। इनका नाम ही है डेविल वर्ल्ड, नर्क। यह कोई अच्छा अक्षर है क्या? कहा डीटी वर्ल्ड, कहा डेविल वर्ल्ड। इस डेविल वर्ल्ड में जब तंग हो गए हैं, परंतु वापिस कोई जा नहीं सकते। तमो प्रधानता की खाद पड़ी हुई है। यह खाद आत्मा से निकले, इसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो अच्छे पुरुषार्थी है उनकी अवस्था पिछाड़ी में अच्छी हो जाएगी। यह पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। अब तो बाकी थोड़े रोज है। जब तक बाप आकर वापिस ना ले जाए तब तक कोई वापिस जा नहीं सकते। दुनिया में दुख है ना, घर में भी कोई ना कोई दुख रहता है। तुम बच्चों के दिल में है बाबा अब हमें दुखों से छुड़ाने आए हैं। जो अच्छे निश्चय बुद्धि है वह बाप की याद को कभी भूलते नहीं। उनको कहा ही जाता है स्वर्ग का दुख हरता। बच्चे ही पहचानते हैं। अगर सब पहचान ले तो फिर इतने सब मनुष्य कहाँ आकर बैठे। यह हो न सके, इसलिए ड्रामा में युक्ति भी ऐसी रची हुई है। जो श्रीमत पर चलते हैं वही उच्च पद पा सकते हैं। वह तो ठीक है, सजाए खाकर भी शांति धाम अथवा पावन दुनिया में जाएंगे, परंतु उच्च पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े ना। दूसरा पावन बनने बिगर पावन दुनिया में कोई जा न सके। यह जो कहते हैं कि फलाना ज्योति ज्योत समाया वापिस गया, यह हो ही नहीं सकता। जो पहले पहले सृष्टि पर आए हैं लक्ष्मी नारायण, वह भी वापस जा नहीं सकते, तो और कोई कैसे जा सकते हैं? इनके भी अब 84 जन्म पूरे हुए, अब जाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। सब पुकारते ही है एक बाप को, ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर। वो गॉड फादर है दुख हरता सुख करता। कृष्ण आदि और किसको थोड़े ही पुकारते हैं। क्रिश्चियन हो मुसलमान हो, सब ओ गॉड फादर कह बुलाते हैं। आत्मा बुलाती है अपने फादर को। फादर कहते तब है जब समझते हैं हम आत्मा है। आत्मा भी कोई चीज़ है ना। आत्मा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वह तो एक स्टार है और अति सूक्ष्म है। जैसे बाबा है वैसे ही आत्मा का स्वरूप है। अब तुम बाप की महिमा करते हो। वह सच्चित है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। तुम्हारी आत्मा भी उनके समान बनती है। तुम्हारी बुद्धि में अब सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ गया है और कोई मनुष्य मात्र में यह ज्ञान नहीं है। सारा भारत, सारी विलायत ढूंढ लो,
कोई को भी पता नहीं। आत्मा 84 जन्म का पाठ कहते हैं। तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो। तुम सुनाते हैं, हम सुनाते हैं। वह सब सुनते हुए भी पत्थर बुद्धि समझाते नहीं कि 84 लाख जन्म हो तो कोई सुना ही कैसे सकते। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं। हमने 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा ने भी 84 जन्म लिए हैं। विष्णु ने भी 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म ले, फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। यह भी समझने की बात है ना। बाप कहते हैं हर 5,000 वर्ष बाद आकर समझाता हो। 5,000 वर्ष का चक्र है। अभी तुमने वर्णों का राज भी समझा है। हम सो एक अर्थ भी समझा है। हम आत्मा सो देवता बनते हैं, फिर हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, शूद्र बनते हैं। इतने इतने जन्म लेते हैं, फिर हम सो ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों का यह एक जन्म है। यह है ही तुम्हारा हीरे जैसा जन्म। बाप कहते हैं यह तुम्हारा उत्तम शरीर है। इससे तुम स्वर्ग का वर्षा पा सकते हो। इसलिए अब और कोई तरफ भटको मत। ज्ञान अमृत पियो। समझ में भी आता है बरोबर 84 जन्म लेते हैं। तुम पहले सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर सतो बने, फिर चांदी की खाद पड़ी। एकदम पूरा हिसाब बताते हैं। अब गवर्नमेंट भी कहती है सोने में खाद यानी अलॉय मिलाओ। 14 कैरेट सोना पहनो। सोने में खाद डालना यह भारतवासी अब अपशुगुन समझते हैं। अपशुगन समझते हैं। शादी कराते हैं तो एकदम सच्चा सोना पहनते हैं। सोने पर भी भारतवासियों का बहुत प्यार है। क्यों? भारत की बात मत पूछो। सतयुग में तो सोने के महल थे, सोने की ईंटें थी। जैसे यहाँ ईंटों की ढेरी लगी रहती है, वहाँ सोने चांदी की ढेरी रहती है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं। उसने सोने की ईंटें देखी, सोचा ले जाता हो। नीचे उतरा तो देख तो कुछ भी नहीं है। कुछ ना कुछ बात लगती है। बच्चियां समझती है अभी हम फिर से स्वर्ग में जाते हैं। फिर अगर पति आदि तंग करते हैं तो बेचारी अंदर में रोती है, कब हम सुखधाम में जाएंगे। बाबा अब जल्दी करो। बाप कहते हैं बच्चे जल्दी कैसे करूं? पहले तुम योग बल से अपना किचरा तो निकालो। योग की यात्रा पर रहो। बाप धीरज देते हैं, पुकारते भी है पतित पावन आओ। गाते भी है स्वर्ग का सदगति दाता एक, यहाँ की ही बात है। अकासुर बकासुर यह सब बातें इस संगम समय की है। यह है ही आसुरी दुनिया। तो बाप समझाते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, जब सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाता है। तुम जानते हो सतयुग में हर चीज सतो प्रधान होती है। यह इतने पंछी जानवर आदि है, यह सब इतने वहाँ नहीं होंगे। बड़े आदमियों के पास अच्छी सफाई रहती है। उन्हों के रहने का स्थान फर्नीचर आदि बहुत अच्छा होता है। तुम भी इतने ऊंच देवताएं बनते हो, वहाँ ऐसे कोई छींची चीज रह ना सके। यहाँ तो मच्छर आदि अनेक प्रकार की बीमारियां, कितनी गंदगी रहती है। गाँवों में इतना गंध नहीं रहता। बड़े बड़े शहरों में बहुत गंदगी रहती है, क्योंकि बहुत मनुष्य हो गए हैं, रहने की जगह नहीं है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। मनुष्य गाते हैं घट ही में ब्रह्मा, घट ही में विष्णु, घट ही में 9 लाख तारे। ब्रह्मा से विष्णु बन जाते हैं, विष्णु के साथ सितारे भी हैं। सतयुग में यह देवता बनते हैं तो इतने थोड़े ही होते हैं। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे। मीठी नदियों के ऊपर रहते होंगे। यह नदियों से बहुत कैनल्स निकलती है। यह कैनल्स आदि थोड़ी ही होती है। मुट्ठी जितने तो मनुष्य होते हैं, इतने के लिए गंगा जमुना तो है ही। उन नदिया के ही आसपास रहते हैं।
पास तत्व भी देवताओं के गुलाम बन जाते हैं। कभी भी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती, कभी नदी उछल नहीं खाती। नाम ही है स्वर्ग तो फिर क्या। अब कहते हैं स्वर्ग की आयु इतने लाख वर्ष है। अच्छा भला कहा कौन राज्य करते थे, यह तो बताओ। कितने गपोरे लगाते रहते हैं। तुम जानते हो हम कल्प पहले मुहाफिक ए पार्ट बजा रहे हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकारों के असुरों के विघ्न पड़ेंगे। फिर मनुष्य समझाते हैं असुर लोग ऊपर से गंध गोबर आदि डालते थे, परंतु नहीं तुम देखते हो कितने विघ्न पड़ते हैं। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। अब तो पाप का घड़ा भरेगा। बाप कहते हैं थोड़ा सहन करना पड़ेगा। तुम अपने बाप और वर्षे को याद करते हो। मार खाने समय भी बुद्धि में याद करो शिव बाबा। तुमको तो बुद्धि में ज्ञान है। किसको फांसी पर चढ़ाते हैं तो पादरी लोग कहते हैं गॉड फादर को याद करो। ऐसे नहीं कहेंगे क्राइस्ट को याद करो। इशारा गॉड के लिए करते हैं। यह इतना लवली है। सब उनको पुकारते हैं, आत्मा ही पुकारती है। अब देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। 63 जन्म तुम देह अभिमान में रहे हो। अभी इस एक जन्म में यह आधा कल्प की आदत मिटानी है। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। कितनी उच्च प्राप्ति है। तो रात दिन इसी कोशिश में रहना पड़े। मनुष्य धन दया आदि के लिए भी मेहनत करती है। आमदनी में मनुष्य को कभी झुटका या उबासी नहीं आएगी, क्योंकि आमदनी है। ऐसे ही खुशी रहती है, थकने की बात ही नहीं रहती। बाबा भी अनुभवी है ना। रात रात को स्टीमर्स थे तो आकर माल खरीद रहे करते थे। जब तक ग्राहक की जेब खाली ना करे तब तक उनको छोड़े नहीं। बाबा ने रथ भी पूरा अनुभवी लिया है। इसने सब अनुभव किया है। गावरे का छोरा भी था। 10 आने मन अनाज बेचता था। अभी तो देखो विश्व का मालिक बनते हैं। एकदम गावरे का था। फिर चढ़ गए तो एकदम जवाहरात के धंधे में लग गया। बस जवाहरात को बात यह फिर है सच्चे जवाहरात। यह होते हैं रॉयल व्यापार। बाबा बहुत अनुभवी है। बाबा वाइसराय आदि के घर में ऐसे जाते थे जैसे अपना घर। इनको फिर कहा जाता है अविनाशी ज्ञान रत्न। जितना यह बुद्धि में धारण करेंगे इतना तुम पदमपति बनेंगे। शिव बाबा को कहा जाता है सौदागर रत्नाकर। इनकी महिमा भी गाते हैं। कहते फिर कहते हैं यह शिव बाबा को कहा जाता है सौदागर रत्नागर। इनकी महिमा भी गाते हैं। फिर कह देते स्वर्गव्यापी। महिमा के साथ फिर इतनी ग्लानि। कैसे हालत हो गई है भक्ति मार्ग की। बाप कहते हैं जब भक्ति पूरी होती है तब भक्तों का रक्षक बाप आते हैं। बहुत भक्ति कौन करते हैं यह भी सिद्ध हो जाता है। सबसे जास्ती भक्ति तुम करते हो। वही यह आकर पहले पहले ब्राह्मण बनते हैं और बाप से वर्षा लेते हैं। फिर से पूज्य बनने का रावण ने पुजारी बनाया है। बाप पूज्य बनाते हैं। यह है भगवानुवाच। भगवान एक है, 2-3 भगवान नहीं। गीता भगवान की गाई हुई है। शिव भगवानुवाच के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है तो कितना फर्क हो गया है। क्रमानुसार फिर भी गीता का नाम ऐसे बदलना ही है। फिर बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। बाप पावन बनाते हैं, रावण पतित बनाते हैं। तो समझने की कितनी बुद्धि चाहिए। श्रीमत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है ही एक बाप की। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बाप की मत से ही बने हैं। अच्छा मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते
नमस्ते बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। एक, इस एक जन्म में 63 जन्मों के पुराने देह अभिमान की आदत मिटाने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना है। इस एक जन्म में 63 जन्मों के पुराने देह अभिमान की आदत मिटाने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना है। नंबर 2, इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकाना नहीं है, सतो प्रधान बनना है। अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकना नहीं है, सतो प्रधान बनाना है। अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। वरदान है, साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त और उद्धार मूर्त भव। साकार बाप समान अपने हर कर्मों को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त और उद्धार मूर्त भव। विस्तार है, जैसे साकार बाप ने अपना हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे आप सभी का हर कर्म यादगार तब बनेगा जब स्वयं को आधार मूर्त और उद्धार मूर्त समझकर चलेंगे। जो अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझते हैं, उनका हर कर्म ऊंचा होता है और वृत्ति दृष्टि में जब सर्व के कल्याण की भावना रहती है तो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसे श्रेष्ठ कर्म ही यादगार बनते हैं। स्लोगन है, सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। ये अव्यक्त इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। इस राजयोगी जीवन में अगर मुश्किलातें का अनुभव होता है तो सहज राज्य कैसे करेंगे? यहाँ के संस्कार ही वहाँ ले जाएंगे। देखो, आपके यादगार जो देवता के चित्र बनाते हैं, उनकी सूरत में सरलता जरूर दिखाते हैं। तो जो जितना सहज पुरुषार्थ होगा, वह मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल, कर्म में भी सरल होगा। उसको ही फरिश्ता कहते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।